नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बड़ा ही मर्तबा ऊँचा मिला सिद्दीक़ अकबर को, बड़ा ही मर्तबा ऊँचा मिला सिद्दीक़ अकबर को। है करता याद कुरान में खुदा सिद्दीक़ अकबर को। रखा है साथ अपने कब्र में भी शाह आलम ने। रखा है साथ अपने कब्र में भी शाह आलम ने। करे फिर कौन आका से जुदा सिद्दीक़ अकबर को। हम्द व सलात के बाद काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, गुज़श्ता जुमा हमने हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ज़िक्र पाक कुरान करीम की रोशनी में किया और सुना था। आज ज़िक्र सिद्दीक़ अकबर बज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम आम कलाम नहीं, हुजूर अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, बल्कि आप वही इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिलती है। इरशाद बारी ताला है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और मेरा महबूब नहीं गुफ्तगू करता, नहीं बोलता ख्वाहिश नफ्स से, बल्कि वही इरशाद फरमाता है जो कुछ अल्लाह उसे वही फरमाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात, आपका इरशाद मुबारक हुज्जत है और मिन जानिबिल्लाह होने की वजह से
उसके बारे में किसी भी ईमानदार को ज़र्रा बराबर शक नहीं रखना चाहिए। दोस्तान ज़ी वक़ार, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ज़िक्र इरशाद फरमाया, उनकी शान बयान की, उनका मकाम और उनकी खिदमात को बयान किया मुख्तलिफ़ अंदाज़ में। सबसे पहले हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर नबी करीम पर जानो दिल से फ़िदा थे, जानो दिल से कुर्बान थे। लिहाजा हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिदमात को ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सराहा। एक मर्तबा एक आदमी हज़रत सिद्दीक़ अकबर से उलझा, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम अबू बकर से उलझते हो, हालांकि ये वो इंसान है कि जब दुनिया मेरा इनकार कर रही थी अबू बकर मेरा इकरार कर रहा था, और जब दुनिया मेरे खून की प्यासी थी, मेरी जान की प्यासी थी, उस वक़्त अबू बकर मेरी खिदमत कर रहा था, मेरा साथ दे रहा था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिदमात को अब ज़बान नबुव्वत से हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिदमात का एतराफ़, ये वो एज़ाज़ है जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में एक नुमायाँ एज़ाज़ है, एक नुमायाँ फ़ख्र है। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ, आपको और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमें नाज है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। हमें है अपनी किस्मत पर नाज के नहीं, सब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें साहिब ईमान बनाया, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। लेकिन दोस्ताने गिरामी कदर, हम वो लोग हैं जिन्हें इस्लाम पर नाज है। अबू बकर सिद्दीक़ वो हैं जिन पर ख़ुद पैगम्बर इस्लाम को नाज है, इस्लाम को भी नाज है, पैगम्बर इस्लाम को भी नाज है। ये मकाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का। मेरे करीम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे मा नफ़ानी मालो अहदिन मा नफ़ानी मालो अबी बकर, सरकार ने फरमाया जो मुझे फ़ायदा अबू बकर के माल ने दिया है वो किसी के माल ने मुझे फ़ायदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत किया तो फ़रोग़ इस्लाम के लिए माल की भी ज़रूरत थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो वो मेरे आका के सच्चे आशिक़ थे। मैं आज रात फैसलाबाद में मेरी तकरीर का यही मौजू था, सिद्दीक़ अकबर इश्क़ रसूल। तो मैंने वहाँ बात की, मैंने कहा सिद्दीक़ काल का आशिक़ नहीं था, सिद्दीक़ हाल का आशिक़ था। सिद्दीक़ ने मुस्तफ़ा पर सिर्फ बातें ही नहीं की, काल ही नहीं किया, बल्कि अपना हाल दिखा दिया कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा सब कुछ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़िदा है, निसार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। एक आदमी काम करता है, मसलन कोई आदमी दीनी काम करता है, करता रहता है, लेकिन अगर एक आदमी काम करता है लोग इसके काम का एतराफ़ करें, जैसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अंजमन के कामों में प्रोफेसर शबीर अहमद मरहूम की खिदमात का एतराफ़ है, रासिब ख़ान की खिदमात का एतराफ़ है, बाज़ दोस्तों की खिदमात नाकाबिले फ़रामोश होती हैं। अगर मैं किसी आदमी की खिदमात का एतराफ़ करूं, वो कहेगा जी मेरे बारे में कुरैशी साहब के ये अल्फाज हैं, लेकिन उस इंसान का क्या आलम जिसके बारे में आमना का लाल एतराफ़ कर रहा है। फरमाया जितना नफ़ा मुझे अबू बकर के माल ने दिया इतना नफ़ा मुझे किसी के माल ने नहीं दिया। एक और मकाम पर मेरे करीम आका ने जिस अनोखे अंदाज में सिद्दीक़ अकबर की खिदमत का एतराफ़ किया और ऐलान किया,
खुदा की कसम वो तारीख़ इस्लाम में अनोखा एजाज़ है। मेरे करीमा का मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ले अहदिन अलैना यदुन इल्ला वक़द काफ़ैना हो। मेरे करीम फरमाते हैं, लोगों जिसने भी मुझ पर ज़िंदगी में कोई एहसान किया, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया। हम पर किसी ने भी अगर कोई एहसान किया, इल्ला वक़द काफ़ैना हो, हमने उसके एहसान का बदला उसे दुनिया में ही दे दिया। उसके एहसान का जवाब एहसान से दिया, उसके प्यार का जवाब प्यार से दिया, और उसकी भलाई का जवाब भलाई से दिया। हुजूर की आदत करीमा थी, हुजूर तोहफ़े वसूल भी किया करते थे और हुजूर तोहफ़े अता भी फरमाया करते थे। आज बाज़ लोगों को ये बात नज़र आती है कि तोहफ़ा कबूल करना सुन्नत है तो तोहफ़ा देना भी तो सुन्नत है। ये दोनों बातें हुज़ूर की सुन्नत है। उसके तहत नबी करीम ने हर एहसान करने वाले का एहसान आप फरमाते मैंने चुका दिया दुनिया में। फरमाया, मा खला अबा बकर, जिसने भी मुझ पर एहसान किया मैंने लोगों के एहसानात का बदला दुनिया में दे दिया। मा खला अबा बकर, मगर अबू बकर के एहसानात वो एहसान हैं जिनका बदला मैं दुनिया में नहीं दे सका, इनका बदला आखिरत में मेरी तरफ से मेरा खुदा अता फरमाएगा। गोया हज़रत सिद्दीक़ अकबर के एहसान का मामला ये है कि हज़रत ख़ुद नबी करीम फरमाते हैं, उनके एहसानात का बदला दुनिया में मैं नहीं दे सका, मेरा खुदा उन्हें उसका अजर देगा। वजह यह है दोस्तान गिरामी कदर, उन एहसानात की गहराई इतनी ज़्यादा थी कि इंसान हैरान होता है। शब हिजरत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के घर में पहुँचे तो फरमाया, अबू बकर हम सफ़र पर निकलेंगे, हो सकता है कुफ़ार हमारी तलाश में निकलें, सवारियों का एहतमाम होना चाहिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिस दिन से हुज़ूर ने हिजरत का इशारा दिया है, एक तो अबू बकर ने उसी दिन से 2 ऊँटनियाँ तैयार कर ली हैं, एक अपने लिए एक हजूर के लिए, और दूसरी बात यह है कि या रसूल अल्लाह मैं हर रात इंतज़ार में रहता हूँ कि कहीं आज रात ही महबूब ना आ जाएं, आज रात ही हुक्म हिजरत ना मिल जाए। देखिए बिन कहे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अपनी खिदमात पेश करते थे। हुजूर नबी करीम की हयात तैयबा में सैयदा उम्मुल मोमिनीन, हमारी ईमान वालों की पहली अम्मा मोहतरमा माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा, आपका नाम इस्लाम में बड़ा नुमाया नाम है और हुजूर की ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का। ये हुजूर की वो विफाशियार बीवी हैं जिन्होंने हुजूर के साथ निकाह किया। इनकी उम्र मुबारक 40 साल थी, नबी रहमत की उम्र मुबारक 25 साल थी, लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा उस वक़्त मक्का की मालदार तरीन औरत थी, लिहाजा उनका हुजूर के निकाह में आना इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट बन गया, एक सहारा बन गया। सैयदा ने अपना सारा माल सब कुछ अपने महबूब शौहर के दीन के लिए कुर्बान कर डाला। हुजूर की खिदमत में अपना ग़ुलाम ज़ैद इब्ने हारसा पेश किया, या रसूलल्लाह ये हर वक़्त आपकी खिदमत के लिए रहेगा। जब भी कोई माली मुश्किल आई हज़रत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर को हज़रत खदीजतुल कुबरा की खिदमत का इतना एतराफ़ था। ये चूँकि मेरा मौजू नहीं, सिर्फ बात समझाने के लिए, हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा आपका विसाल जब हो गया, नबी करीम आप परेशान हो गए। इतनी बावफा बीवी, इतनी वफाशियार बीवी और इतनी खिदमत गुजार बीवी, जिसने अपनी माल और दौलत रसूलुल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दिया। एक राइटर का जुमला कितना अजीब है, वो कहता है, लोगों उस औरत की वफा का अंदाज़ा लगाओ जब रसूलुल्लाह के निकाह में आई। मक्का की मालदार तरीन औरत है, लेकिन जिस शाम खदीजतुल कुबरा का जनाजा उठा, घर में हाल ये था के दिए में रोशनी करने के लिए तेल मौजूद नहीं था। कहाँ गई खदीजतुल कुबरा की मालदारी, सारी रसूलुल्लाह के दीन पर कुर्बान हो गई।
जो यूं रसूलुल्लाह पर सब कुछ कुर्बान करके कायनात से उठी खदीजतुल कुबरा, उनका हुजूर के दिल में ख़ास मकाम था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर खदीजतुल कुबरा का ज़िक्र इस वालिहाना अंदाज में करते कि बहसीयत बीवी हमें रश्क आता। एक दिन मैंने झिंझिला कर कहा, या रसूल अल्लाह, वो बूढ़ी मैं नौजवान, वो बेवा मैं कमवारी लड़की, एक जवान कमवारी लड़की जो इंतहाई ज़हीन व फ़तीन है और अबू बकर की बेटी है, उसके होते हुए हुजूर खदीजतुल कुबरा को याद करते हैं। तो फरमाती हैं, लोगों, हुजूर के दिल में खदीजतुल कुबरा के लिए जज्बात का ये आलम था। हुजूर ने मुझे फरमाया, ऐ आयशा, आज के बाद खदीजा के बारे में मुझे तकलीफ़ न पहुंचाना। खदीजा मेरी वो वफाशियार बीवी है जिसने उस वक़्त मेरा साथ दिया जब साथ देने वाला कोई न था। हुजूर को खिदमत का इतराफ़ रहा। हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते थे उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा को याद करके। जब ऐसी वफाशियार बीवी जुदा हुई, हुजूर नबी करीम मगमूम हो गए। तो उस गम में नबी पाक का शरीके गम कौन बना, शरीके दर्द कौन बना, वो अंदर का दर्द कौन बांट सकता था। सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ आपकी हयात तैयबा में खदीजतुल कुबरा का क्या किरदार था। अल्लाह का फ़ैसला आ गया, खदीजा फौत हो गई। या रसूल अल्लाह, अब आपको शादी करनी चाहिए और निकाह करना चाहिए। नबी करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अबू बकर, मेरा ख्याल है कि मैं शादी करूँगा, निकाह करूँगा। अगरचे निकाह हुजूर ने हज़रत ज़ैनब से किया, लेकिन अबू बकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो अबू बकर अपनी बेटी आयशा हुजूर की बारगाह में पेश करने के लिए तैयार है। उस गम की घड़ी में, उस दर्द की घड़ी में खुद सिद्दीक़ अकबर ने अपनी साहबजादी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर की बारगाह में पेश की। तो हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, तेरे कहने से पहले जिब्रील मुझे आयशा की दिखा चुका है कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर की ये बेटी आपके अक़द में आने वाली है। तो हज़रत आयशा का रसूलुल्लाह के अक़द में देना, ये सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानी थी। सिद्दीक़ वो आशिक़ सादिक़ थे जिसने रसूलुल्लाह से कुछ ना छुपा रखा। माल बना तो माल आका पर कुर्बान कर दिया। इसीलिए हज़रत शिबली एक बहुत बड़े सूफ़ी आरिफ बिल्ला अल्लाह के वली थे। बाज़ ने शफ़ीक़ बल्खी का नाम लिया, बाज़ ने हज़रत शिबली का नाम लिया। कि किसी ने कहा ज़कात का निसाब क्या है, उन्होंने कहा आम लोगों का निसाब पूछता है या ख़ास लोगों का। उन्होंने कहा दोनों बता दे। फरमाया आम लोगों का ज़कात का निसाब ये है, अल्लाह जो मालो दौलत दे, 1 साल तक उसमें तुम ज़कात न दो, साल गुजरने के बाद 100 में से 2.5 रुपए ज़कात दो। ये आम लोगों का, ये आम लोगों का निसाब है। और ख़ास लोगों का निसाब ये है, अल्लाह जो दे अल्लाह के नाम पर दे दो और शुक्राने में मज़ीद अदा किया करो। उन्होंने पूछा शिबली, ये ख़ास लोगों वाला निसाब ज़कात, इसका मतलब क्या है? फरमाया आम लोग हम हैं, ख़ास सिद्दीक़ अकबर है जिसने सारा माल रसूलुल्लाह पर वार दिया और फिर इसके शुक्राने में बेटी आयशा रसूलुल्लाह के निकाह में पेश कर दी। सिद्दीक हर चीज़ में मुस्तफ़ा पर हमेशा कुर्बान रहा, अपना सब कुछ नबी पाक पर वारा। तो मेरे करीब ने इसीलिए फरमाया, ऐ लोगों, मैंने सब लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया। मा खला अबा बकर, अबू बकर वो है जिसके एहसानात का बदला मैं नहीं यहाँ दे सका। दोस्तान ज़ीवकार, उसकी वजह यह है, अबू बकर के एहसानात की गहराई का ये आलम था कि अबू बकर, आज तो होता है ना, हमारे बाज़ दोस्त इमदाद देते हैं ना, जता कर देते हैं ताकि पता चले, कुरैशी साहब को पता हो कि मैंने दारुल की खिदमत की है। हम कोशिश करते हैं हमारे नाम की पट्टी लगे मस्जिद में, हमने फलां जो है कमरा बनवाया दारुल में, वो जगह बनवाई। लेकिन इश्क की दुनिया का अंदाज़ और है, वो नाम नहीं चाहते, वो काम चाहते हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हुजूर आपने बारहा सुना, हज़रत बिलाल को उनका मालिक मार रहा था। हुजूर और हज़रत सिद्दीक़ अकबर वहाँ से गुजरे। वो जालिम जितने ज़ोर से कोड़ा मारता है, बिलाल इतने ज़ोर से अपने खुदा का नाम पुकारता है।
कहता है अल्लाह अहद, अल्लाह अहद। ओ जालिम तू मार ले, मैं तो कहूँगा इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, सिर्फ एक अल्लाह है। हुजूर के मुंह से निकला इज़ अहदुन युंजी का, अबू बकर जिस एक को बुला रहा है वो ज़रूर तुझे अनकरीब निजात अता करेगा, यानी अल्लाह तुम्हें आज़ादी दिलाएगा। हजूर को घर छोड़ा, सिद्दीक़ अकबर गए, उसके मालिक को कहा मैं बिलाल का ख़रीदार हूँ, बिलाल मुझे बेचो। उसने मुँह मांगी कीमत, बहुत बड़ी हैवी अमाउंट मांगी, हज़रत बिलाल की मुकाबले में बहुत बड़ी रकम मांगी, जो मांगा वो दे दिया। हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाया और हुजूर की बारगाह में लाए। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपको मुबारक हो, बिलाल आज़ाद हो गया है। और यार फरमाया किसने करवाया? या रसूलल्लाह मैंने करवाया है। आपने फरमाया नहीं था अल्लाह बिलाल को आज़ादी देगा? मैंने आका का फरमान पूरा कर दिया। फरमाया अबू बकर मेरी ख्वाहिश थी बिलाल की आज़ादी में मेरा भी हिस्सा होता, मेरा भी माल शामिल होता। सुनिए सिद्दीक़ का जवाब। सिद्दीक़ ने क्या कहा? हजूर तो फरमा रहे हैं ए अबू बकर मेरी ख्वाहिश थी बिलाल की आज़ादी में मेरा माल भी सरफ होता, लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने खुद सारा माल देकर आज़ाद करवाया। तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा? सिर्फ ये नहीं कहा मेरे करीम मेरा माल भी तो हुजूर का है। सुनिए जवाब, इश्क की इंतहा है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम मखलूक में हुस्न की इंतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, इश्क की इंतहा सिद्दीक़ अकबर है। सुनिए क्या जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया ऐ अबू बकर बिलाल की आज़ादी में मेरा भी हिस्सा होता। तो ये नहीं कहा या रसूलल्लाह मेरा माल भी तो आपका माल है, यही जवाब हो सकता था। इससे बड़ा और जवाब क्या? लेकिन सिद्दीक़ और जवाब देता है, कहता है हल आना वमाली इल्ला का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह माल तो माल दल किनारा, अबू बकर भी सरकार का, अबू बकर भी का माल भी सरकार का। या रसूल अल्लाह जब मैं बेदाम आपका गुलाम हूँ, जब अबू बकर ही प्यारे तेरा है, फिर ये कैसी कि मेरा और तेरा, आपका और मेरा माल। हाल आना इस जुमले की गहराई उलमा समझते हैं। यहाँ हाल आना इस्तिफ़हाम में इनकारी के अंदाज में है। या रसूल अल्लाह मैं भी कुछ नहीं, व माली मेरा माल भी कुछ नहीं, इल्ला लाका आका मैं और मेरा माल है ही सारा आपका, मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका। मौलाना रूम भी दुनिया इश्क के वो इमाम हैं जिनकी सोज़श कल्ब से इकबाल का दिल इश्क रसूल से गर्म रहता था। इकबाल जिसे मुर्शद रूमी कहता है वो मौलाना रूम बोले, कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ के इस जुमले का तर्जमा ये था कि गोया सिद्दीक़ ने कहा कि या रसूल अल्लाह गुफ्त मादो बंदगाने कुए तो और कर दमश आज़ाद मन बर्रुए तो। मौलाना रूम ने बड़ी गहरी बात की। मौलाना रूम कहते हैं इकबाल मौलाना रूम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के जुमले का तर्जमा कर रहे, कहते हैं गोया सिद्दीक़ ने कहा या रसूलल्लाह बिलाल ही नहीं अबू बकर भी आपका ग़ुलाम है। गुफ्त मादो बंदगाने कुए तो आका हम दोनों तेरे कूचे के बंदे हैं, हम दोनों हुजूर के ग़ुलाम हैं। करीम मेरा मालिक भी मुस्तफ़ा है, बिलाल का मालिक भी मुस्तफ़ा है। गोया अपनी ज़ात को भी फना कर डाला। अगली बात बड़ी प्यारी है। हमारे इलाके में भी एक रस्म है, अमूमन इलाकों में रस्म है, दुल्हन से पहली मुलाकात पर हर दूल्हा तोहफा पेश किया करता है अपनी महबूबा से मुलाकात का, जिसे पंजाबी में मोहाट छुड़ा भी कहते हैं। दुल्हन जाती है, वो घर के दरवाजे दहलीज को पकड़ लेती है। अच्छा दूल्हा का बाप कहेगा तुम्हें मैं भैंस दूंगा, लाख रुपया दूंगा, वो लाख रुपया लेकर अंदर आती है। गोया से कहा जाता है दुल्हन का मुंह दिखावा मिल रहा है। सिद्दीक़ ने कहा मेरे करीम बिलाल आज़ाद मैंने करवाया, मुझे इश्तियाक़े दीदे मुहम्मदी था, मैंने तेरे चेहरे के दीदार पर बिलाल को कुर्बान कर दिया है। अंदाज हजरत सिद्दीक़ अकबर का।
इसकी गहराई में जाइए। गुफ्त मादो बंदगाने कुए तो और कर दमश आजाद मन बर रुए तो मेरे करीम तेरे चेहरे की नकाब कुशाई पर अबू बकर बिलाल को कुर्बान करता है, आज़ाद करता है इस शुक्राने में कि अल्लाह ने मुझे महबूब का दीदार अता किया। हुजूर की सोबत अब फरमाइए, जिसके एहसान की ये गहराई हो उसका कोई बदला चुका सकता है, उसका कोई बदला दे सकता है? कोई जिंदगी का मरहला ऐसा ना आया जब हुजूर पर जर्रा बराबर बोझ आया सिद्दीक तड़प न गया, सिद्दीक मचल न गया, कुर्बान ना हो गया। शबे हिजरत हुजूर जब गारे सौर पर जाने लगे, जुमा के मुबारक दिन में मेरी दुआ है अल्लाह आप हम सब को गारे सौर की ज़ियारत नसीब करे, मक्का की हाज़री नसीब करे। वो 3 मील की पहाड़ की बुलंदी, जब हुजूर जा रहे थे नोकीले पत्थर हुजूर के कदमों में चुभने लगे, सिद्दीक तड़प गया, मचल गया, या रसूल अल्लाह मुझसे देखा नहीं जाता, मेरे करीम के कदम ज़ख्मी हों। अबू बकर फिर हाल क्या है? आका हल मौजूद है, करम करें, सिद्दीक का कंधा हाजिर है। हुजूर को कंधे पर बिठाया, बिठाकर 3 मील की चढ़ाई पर ले गए। मैं 1990 में पहली मरतबा हज पर गया, कई मरतबा आपको बताया, तनहा साहब वगैरह दोस्त साथ थे। हम रास्ते में 4-5 मरतबा बैठे, सुकून लिया, आराम लिया, फिर गारे सौर में पहुँचे। बता उस सिद्दीक के दिल की वारफ्तगी का क्या आलम है जो कंधे पर नबुव्वत का बोझ उठाकर रात की तारीकी में वालेहाना बढ़ता चला जा रहा है, कदम उठाता चला जा रहा है इस अंदाज में कि मेरे करीम को कोई गुजान ना पहुँचे। हुजूर को वहाँ पहुँचाया। फिर हुजूर के लिए सिद्दीक के दिल में दर्द का आलम क्या था? अज के यासुल्ला आप बाहर बैठें, रात तारीक है, गार पुरानी है, अंदर कोई चीज़ मूजी हो सकती है, हुजूर को गुजान ना पहुँचाए, आप बाहर बैठें। यहाँ एक राइटर बड़ी प्यारी बात लिखता है, अगर अंदर वाली कोई चीज़ अबू बकर को गुजान पहुँचा सकती है, हुजूर को गुजान पहुंचा सकती है, तो बकर तू उतर रहा है, तुम्हें नहीं पहुंचा सकती। फरमाया सिद्दीक हाल से कह रहा है, मेरी जान की खैर है आमना के लाल की जान बच जाए। हुजूर को बाहर बिठाया, अंदर गए, गार साफ किया। फिर सांप वाला मामला आपने देखा कि शिद्दत कर्ब और दर्द बढ़ रही है, लेकिन सिद्दीक अकल कहती है अबू बकर जान जाती है एड़ी हटा, इश्क कहता है जान जाती है तो जाए, शमा के कदमों में परवाना जाकर वापस तो नहीं आया करेगा, मैं तो कुर्बान हो जाऊंगा। इकबाल ने इसीलिए कहा था, बुल परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आका मेरे की खैर हो, मेरी जान जाती है तो जाए। हज़रत सिद्दीक अकबर ने अपनी एड़ी को हरकत नहीं दी, टांग को हरकत नहीं दी, मेरे करीम के आराम में खलल ना आ जाए। जिस एहसान की गहराई का ये आलम हो, हजूर कह रहे हैं माल अहदना अलैना यदुन इल्ला वक़द काफ़ैना, लोगों मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया, उसके एहसानात का बदला कौन दे सकता है कि दर्द सता रहा है। सिद्दीक मुस्तफ़ा के चेहरे को देखकर मुस्करा रहा है, दर्द तंग कर रहा है, अबू बकर कुर्बान हो रहा है, हर लम्हा जान आ जा रही है। हज़रत अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी ने तफसीर रूहुल मानी में लिखा है, एक सांप नहीं था, कई सांप और कीड़े थे जो अबू बकर को डस रहे थे, और शिद्दत दर्द और जहर नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। आंखों से आंसू टपका, गर्म आंसू हुजूर के चेहरे पर गिरा। हुजूर ने आंख खोली, अबू बकर खैर तो है, आका माफ़ करना, मैं हुजूर को बेदार नहीं करना चाहता था, लेकिन या रसूल अल्लाह अब दर्द हद से बढ़ गया, मुझे आपके खुदा की कसम मैंने आंसू जानकर नहीं गिराया, बेसाख्ता गिर गया है। इसके एहसानात की गहराई का ये आलम हो, बताएं उसका शुक्रिया कौन अदा कर सकता है। हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं, कोई ज़िंदगी का मरहला ऐसा नहीं आया कि जब फिदाइयत का मकाम हो तो अबू बकर से कोई बाजी ले जाए।
हजूर पर कुर्बान होने का कोई मरहला आए, हजूर के लिए कुर्बानी देने का कोई मरहला आए और कोई अबू बकर से बढ़ जाए, मौला अली कहते हैं मुमकिन न रहा। फरमाते हैं रमज़ान मुबारक में जब ग़ज़वा बद्र हुआ, हम दिन के थके मांदे, शदीद गर्मी थी, जब खुले सहरा मैदान बद्र में आए, हवा के लतीफ़ झोंके, ठंडे झोंके आए, हमें नींद आ गई, हम सो गए। हज़रत अली कहते हैं मैं भी सो गया, यकलख्त मेरी आँख खुली तो दिल ने कहा अली तू सो रहा है, जंग का हाल है, मालूम नहीं हुजूर का क्या हाल हो, और काफरों का लश्कर जर्रार आ चुका है जो हर वक्त तलाश में रहता है अल्लाह के नबी को नुकसान। हज़रत अली कहते हैं मैंने दौड़ कर वहाँ उस छप्पर में गया जहाँ हुजूर ने डेरा जमा रखा था मैदान बदर के अंदर, और मैं परेशान था कि कहीं हुजूर अकेले ना हो। कहते हैं खुदा की कसम रात के जिस हिस्से में भी हम वहाँ गए, मुस्तफ़ा को आराम में पाया, सिद्दीक को पहरा देते हुए पाया। सिद्दीक पहरेदार बनकर हुजूर के पास खड़ा था, हुजूर की खिदमत में हाजिर था, हुजूर का पहरा दे रहा था। गोया सिद्दीक़ अकबर ने एहसानात की उस गहराई को छुआ। रसूलुल्लाह कहते हैं मैंने हर बंदे के एहसानात का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर के एहसानात का बदला मेरा खुदा ही दे सकता है। क्यों? इन एहसानात की गहराई को अल्लाह ही जानता है। इस इंसान के दिल में क्या अल्लाह के रसूल के लिए बेसाख्तगी थी। शब हिजरत हुजूर जा रहे थे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो इंतहा दर्जे का एहतराम करते थे, आपको याद है बुखारी शरीफ की हदीस है, एक मरतबा अबू बकर नमाज पढ़ाना शुरू कर दी, हुजूर नमाज में आ गए, सहाबा ने यूँ ताली बजाकर आगाह किया, हुजूर आ गए। सिद्दीक़ ने मुसल्ला इमामत नमाज में छोड़ दिया, हुजूर ने फरमाया खड़े रहो। बाद में हुजूर ने फरमाया अबू बकर तू नमाज पढ़ रहा था, नमाज में मुसल्ला छोड़ दिया। अबू बकर ने कहा दिल गवारा नहीं करता कि जाने कायनात पीछे हो गुलाम आगे हो। यार सुनो मैं कैसे गवारा करता हुजूर मेरी पुश्त के पीछे खड़े हो जाएं। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। जिस सिद्दीक के इश्क वालिहाना का ये मामला है, हिजरत की रात अबू बकर कभी हुजूर के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। फरमाया अबू बकर क्या बात है? या रसूलल्लाह रात तारीक है, काफिर हमारी तलाश में निकल चुके हैं। आका ख्याल आता है कोई जालिम आगे से आए तो तीर अबू बकर के सीने में आए, फिर ख्याल आता है अबू बकर पीछे, दौड़कर पीछे आता हूँ, कभी दाएं कभी बाएं। एक लिखने वाले और बयान करने वाले ने क्या हसीन बात की। फरमाया यार अर्ज किया या रसूलल्लाह हुजूर के दिफा की बेचैनी और इज़्तिराब मुझे चक्कर लगवा रही है। एक साहिबे दिल ने कहा था लोगों शमा जलती है, परवाना आता है, चार जानब शमा के चक्कर लगाकर फिर सर शमा के कदमों में रखकर कुर्बान कर देता है। आज अबू बकर भी बता रहा है कायनात वालों शमाए हकीकत मोहम्मदी खतरे में है। अबू बकर परवाना होकर मोहम्मद का तवाफ भी कर रहा है, दिफा भी कर रहा है। ये अंदाज था सिद्दीक़ अकबर का, हुजूर की बारगाह में फिदाइयत का, कुर्बानी का और हुजूर के बारे में। अब बताइए हजूर के दिल में सिद्दीक के लिए जज्बात का आलम क्या होगा। इसीलिए फरमाया हमने हर बंदे के एहसानात का बदला चुका दिया। एक अबू बकर वो है जिसके एहसानात का बदला मेरा खुदा देगा, मेरा रब देगा। मैं समझता हूँ रब तो देगा। मुस्तफ़ा ने भी कोई फिर हद नहीं छोड़ी, हजूर ने भी अबू बकर सिद्दीक को नवाजा। फरमाया हजूर के सिद्दीक अकबर की शान में जो कुछ बयान किया, फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी सब्बतहु फी सदरे अबी बकर। लोगों जो अल्लाह ने मेरे सीने में उतारा मैंने अबू बकर के सीने में उतार दिया है। मेरा अबू बकर मेरे इल्म का वारिस है, मेरे दीन का वारिस है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर इस हाल में एक दिन आए, हुजूर दाएं जानब अबू बकर हैं, बाएं जानब हज़रत उमर हैं, दरमियान में हुजूर हैं। तो इस तरह सहाबा मुंतज़र नगाहों में मुंतज़िर थे कि हुजूर आएंगे। जब हुजूर इस हाल में मस्जिद में आए, अबू बकर उमर दाएं बाएं जानब हैं। हुजूर समझ गए, सहाबा के चेहरे बाग बाग हो गए कि चांद का हाला अबू बकर उमर बनकर आ रहे हैं। हुजूर की दाएं बाएं जानब क्या प्यारे यार आ रहे हैं। हुजूर ने उनके दिल की इस खुशी को महसूस किया तो फरमाया लोगो हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, आज ही नहीं
क़यामत में खल्क़े खुदा मंजर देखेगी, मोहम्मद इस शान से आएगा, अबू बकर दाईं जानब होगा, उमर बाईं जानब होगा। खल्क़े खुदा वो नज़ारा भी देखेगी। एक और मकाम पर फरमाया, या अबा बकर अंत साहिबी फिल गार व मुसाहिबी फिल मज़ार औ अलल हौज़। ये ज़्यादा अल्फाज हदीस में आए। फरमाया अबू बकर तू आज भी मेरे साथ है, कल हौज़े कौसर पर भी मेरे साथ हो। हैरानगी की बात है ना, यहाँ तो सिद्दीक साथ रहे, हौज़े कौसर पर मुस्तफ़ा अबू बकर को साथ क्यों रखेंगी? ये हिकमत है। कुछ वो होंगे जो हज़रत अली की मोहब्बत में गुलूब करके अबू बकर से बुग़्ज़ रखेंगे। हुज़ूर ने बता दिया, अगर हौज़े कौसर का जाम चाहिए, अबू बकर के बारे में दिल साफ लाना, वरना वहाँ मेरे साथ अबू बकर होगा, तू जाम लेते शर्माएगा। और आज अगर अबू बकर का परवाना होगा, अबू बकर का ग़ुलाम होगा, हज़रत अबू बकर से मोहब्बत होगी, कल हौज़े कौसर पर आते हुए सुन्नी शर्माएगा नहीं, राफ़ज़ी भी शर्माएगा, खारजी भी शर्माएगा। खारजी मौला अली से शर्माएगा, राफ़ज़ी सिद्दीक़ उमर से शर्माएगा, सुन्नी मुस्कराते चेहरे से जाएगा, क्योंकि सुन्नी का दिल हुब्बे अली से भी आबाद है, हुब्बे शैख़ैन करीमैन से भी आबाद है। ये एजाज़ है अहले सुन्नत वल जमात को। अल्लाह ने वो अकीदा अता फरमाया जिसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। और जो आज कहता है नबी कुछ कर नहीं सकता, वो हौज़े कौसर पर नबी के पास क्या लेने जाएगा? अगर हुजूर कर कुछ नहीं सकते तो हौज़े कौसर का जाम पिलाकर कैसे प्यास बुझाएंगे? हमारा तो ईमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे रब ने मुझे हौज़े कौसर दिया है, उस पर प्याले होंगे, उस पर आसमान के सितारों के बराबर प्याले होंगे, मैं जाम भर भर कर उम्मत को पिलाऊंगा। साथ बताया उस मेरे जामे कौसर को जो पी लेगा, ला यज़मा ओ बादहु अबदा, फिर कभी वो प्यासा नहीं होगा, फिर प्यास नहीं लगेगी। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या इलाही जब ज़बाने बाहिर आए प्यासे, साकिए कौसर शहे जो दो आता का साथ हो, कहिए आमीन। आला हज़रत कहते हैं खुदाया जब प्यास से हमारी ज़बानें लटक जाएंगी, तेरे यार की संगत नसीब हो, साहिबे हौज़े कौसर की मैयत हो, साहिबे हौज़े कौसर की मैयत की हम दुआएं मांगे, सिद्दीक को खुशखबरी मिले, अंत साहिबी फिल गार, आज गार में मेरे साथ आने वाले, अंत मुसाहिबी अलल हौज़, कल हौज़े कौसर पर भी तू मेरे साथ होगा। कितनी बड़ी बशारत है। ये थी अबू बकर की शान, मुस्तफ़ा करीम की ज़बान। इंशाअल्लाह हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में बयान जारी रहेगा। दुआ है अल्लाह हमारे दिलों को रसूलुल्लाह की इस आशिक़ की मोहब्बत से आबाद रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग।